नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। यहाँ मैं पटना आईजीएमएस हॉस्पिटल आई हुई हूँ, जहाँ पर 61 बुस्कॉन 2023 का आयोजन किया गया है। बिहार के जितने भी नेत्र विशेषज्ञ हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और जितने भी ट्रेनी हैं और अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट हैं उन सबको बुलाया गया है और यहाँ पे उन लोगों को जितनी भी उपकरण हैं उन लोगों को दिखाया गया और साथ में उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि आँख का चिकित्सा और बेहतर किया जा सके तकनीक के जरिए। आईजीआईएमएस पटना में 61वें बुस्कॉन का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के सारे नेत्र विशेषज्ञ शामिल हुए। इस आयोजन में नए नए तकनीकों के बारे में बताया गया। इस आयोजन में नेत्र विज्ञान के स्टूडेंट पूरे बिहार से शामिल हुए थे। इसमें ट्रेनी, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट भी शामिल हुए। उन्हें नए नए तकनीक के बारे में बताया गया और उन्हें प्रैक्टिकल भी करने का मौका दिया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य यह है कि नेत्र विज्ञान में नए तकनीक का उपयोग करके नेत्र का इलाज सरल और बेहतर किया जा सके। ओके सर, इस इवेंट का मेन मोटिव क्या है? ये हम लोगों का सालाना इवेंट है और हम लोग इसमें जितने भी डॉक्टर हैं मिलते हैं और तरह तरह के रिसर्च पेपर और ख़ास विषयों पर चर्चा करते हैं, नए डेवलपमेंट्स पर चर्चा करते हैं, नए इंस्ट्रूमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा करते हैं, सीखते हैं और ज्ञान फैलता है। लोग बाहर से आते हैं और पूरे देश के में से प्रेजेंटर्स आते हैं और हम लोगों को बताते हैं, हम लोग सीखते हैं। तो ये नॉलेज फैलाने का एक बहुत बड़ा तरीका है और इसमें ट्रेडर्स आते हैं जो दिखलाते हैं कि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी से ये इंस्ट्रूमेंट है, ये चीज़ है। तो हम लोग को जो चीज़ हम लोग सीखते हैं इधर और इधर मिल रहा है तो उसको हम लोग लेते हैं और अपने क्लिनिक को और अपने हॉस्पिटल को अपग्रेड करते हैं। सर, आपने अभी बताया जैसे कि ग्रेजुएशन वाले जो बच्चे हैं उनको आप लोग ट्रेन कर रहे हैं। हाँ। तो ये 2 दिन में आप लोग उन लोग को क्या मतलब और बेहतर क्या सिखाया? जी सर। तो कल करीब 40 पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डिफरेंट मेडिकल कॉलेजेस से आए थे। उनको हम लोगों ने यहाँ वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखलाए जो उनके कॉलेज में नहीं है। बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इतने महंगे हैं और इतने हाई एंड हैं कि सब मेडिकल कॉलेज में नहीं है। तो यहाँ पर सब लोगों ने देखा, अगर ऐसा इंतजाम हम लोग नहीं करते, वो लोग केवल किताब में पढ़ के जी सर चले जाते हैं। लेकिन उन्होंने कल देखा फिजिकली और हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग उस फील्ड के स्पेशलिस्ट उनको पढ़ाए। तो सर, अगर कॉलेज में ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है और सिर्फ एक दिन देखने से क्या वो बच्चे सीख जाएंगे? वो तो पढ़ चुके हैं थ्योरेटिकली पढ़ चुके हैं, उन्होंने देखा नहीं है फिजिकली। यहाँ देखा, समझा जी सर। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ गया। जब यहाँ से एमएस करने के बाद वो इस सुपर स्पेशलाइजेशन में जाएंगे, फेलोशिप में जाएंगे, तो उस इंस्ट्रूमेंट विशेष पर काम करना सीखेंगे। वो प्रैक्टिकल वहाँ से शुरू होगा। यस, लेकिन यहाँ तो नॉलेज होना चाहिए। जी सर। एमएस में कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज दिया जाता है, हर विषय का, आँख के आगे से लीड से लेकर के ब्रेन तक का नॉलेज दिया जाता है। जी सर। वो किसी खास हिस्से का नहीं दिया जाता, टोटल दिया जाता है। मतलब इसमें सारी चीज़ों का ट्रेनिंग होता है। हाँ। जी सर। और सौभाग्य से इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट में हर तरह के हाई एंड इन्वेस्टिगेशन टूल्स हैं। ये हर मेडिकल कॉलेज वाले को रखना बहुत मुश्किल है। इट इज़ रियली वेरी डिफिकल्ट। मतलब वो बहुत एक्सपेंसिव है, इसलिए बहुत एक्सपेंसिव भी है और बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स की ज़रूरत है उसमें। तो सर, जैसे कॉलेज में अगर नहीं है और जो लोग पास आउट हो जाएगा और फिर वो आँख के डॉक्टर बनेंगे, तो वो लोग प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे? वो सारे इंस्ट्रूमेंट की हर वक्त ज़रूरत नहीं होती है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब जानते हैं तो हम लोग जानते हैं कि इंदिरा गांधी में है तो यहाँ भेज देते हैं। डॉक्टर विभूति नाम हुआ मेरा, क्षेत्रीय चक्षु संस्थान का प्राध्यापक और अध्यक्ष हूँ और इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य आयोजक करता भी हूँ।
सर इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, इस तरह के आयोजन का मुख्य उद्देश्य होता है पहला कि साइंस किसी तरह से ग्रो करे, जी एक दूसरे से आदान प्रदान होता है विचारों का, नॉलेज का, साइंस का, जी तो वो प्रोपगेट होता है, साइंस भी प्रोपगेट हो रहा होता है और उससे जो पेरीफेरी में जो हमारे डॉक्टर्स हैं या फिर पटना में हैं, पटना वाले बाहर के जो पूरे नेशनल फैकल्टीज़ आ रहे हैं उनसे सीख रहे होते जी। हैं और जो बाकी लोग हैं एक्सपर्ट उनसे बाकी जो पेरीफेरी में लोग बैठे हैं वो, ताकि जो बेस्ट ट्रीटमेंट है जी। वो लास्ट आदमी तक पहुंचे, यही हम लोगों की कोशिश होती है। 20 से 25 तो बाहर के फैकल्टीज़ आए हैं और सैकड़ों फैकल्टीज़ यहाँ के पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वी होप कि इसका असर पॉजिटिव रहेगा और सारे लोग इससे कुछ अच्छा सीख करके जाएंगे और अपने पेशेंट्स की ज़्यादा बेहतर तरीके से सेवा दे पाएंगे। यहाँ पे कितने सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट आए थे सर और आने वाले हैं? पूरे बिहार के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं सभी मेडिकल कॉलेजेस से स्टूडेंट्स आए हुए थे। सर कितने सारी कंपनियाँ आई हुई है जो मेडिकल 45 इस समय कंपनीज आई हुई हैं ऑल ओवर इंडिया या सिर्फ ऑल ओवर इंडिया के 45 कंपनियां, नेशनल इंटरनेशनल जो MNCs कहलाती है वो सब भी आई हुई हैं। स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 2 दिन की ट्रेनिंग हुई है, तो उसमें आप लोग क्या क्या दिए? उसमें जितने लेटेस्ट गैजेट्स थे, जितने लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट्स थे, उसके विषय में उनको ट्रेन किया गया कि कैसे उसको यूज़ करना है ताकि पेशेंट्स का डायग्नोसिस या पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में बेहतरी किया जा सके। मेरा नाम डॉक्टर नीलेश मोहन हुआ। सर इस इवेंट का मोटिव क्या है? ये बिहार ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी का 61वां वार्षिक कॉन्फ्रेंस है और ये कॉन्फ्रेंस इस बार क्षेत्रीय चक्षु संस्थान IGIMS में हो रहा है जी और इसमें करीबन 400 से ऊपर देश के प्रख्यात चिकित्सक लोग का जमावड़ा है, जहाँ सभी लोग आके यहाँ पर अपना सारी नई तकनीकों का आदान प्रदान करेंगे जी। और जिससे यहाँ पे मरीजों को लाभ होगा। तो कल से ये शुरुआत हो चुकी थी जिसमें हम लोगों ने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दिया है यहाँ पर जो जितने भी पूरे प्रदेश भर के जो पोस्ट ग्रेजुएट्स हैं उन लोगों को कल से शुरुआत हो चुकी थी और आज दिन भर रहेगा। आज शाम में हमारा इनॉग्रेशन है और कल तक रहेगा जी। सर इस इवेंट का मेन मोटिव क्या है? देखिए, बिहार ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी बिहार का नेत्र विशेषज्ञों का सबसे बड़ा जमावड़ा है जी। ये वार्षिक अधिवेशन करते हैं जहाँ के लोग मिलते हैं तो आपसी भाईचारा, ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान, नई तकनीक, नई विधा, नई गुर का आदान प्रदान, ताकि आपस में हम लोग सीखें और सीख करके जो PG स्टूडेंट हैं जी उनका शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम ARC पाठशाला था, ये सब करके हम लोग ताकि जनता को लाभान्वित हो सके नई तकनीक में। आज बिहार नेत्र विज्ञान में सभी जगह पूरे अग्रणी है देश में। इसी कारण से इसलिए हम लोग साल में ये अधिवेशन होते हैं और नियमित रूप से CMEs होते रहते हैं। डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद मेरा नाम है, मैं चेयरमैन एकेडमिक रिसर्च कमेटी हूँ, जो कि हम लोगों ने पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है बिहार ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी की तरफ से, जिसमें हम लोगों ने न्यू ब्रेन्स लाइक PG लोग जो आते हैं उन लोगों को ट्रेनिंग इम्पार्ट किया जाए, एट अर्ली स्टेज में ट्रेनिंग दे दिया जाए जिससे इनको कि आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं हो कहीं भी जाए तो, क्योंकि उन लोगों को तो पेशेंट मैनेज करना ही होता है, साथ में लेटेस्ट क्या क्या इक्विपमेंट अवेलेबल है, जानकारी क्या है, कैसे उसको डिजीज़ डायग्नोज करते हैं हम लोग, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने उनका ट्रेनिंग दिया है उसका। और ये एक दिन का ट्रेनिंग नहीं है, कंटिन्यूस चलता रहता है, ऑफ एंड ऑन होता रहता है, जैसे कि कभी यहाँ कभी अलग अलग सिटीज़ में भी होता है जहाँ पे वो लोग जाते हैं। हम लोग मेडिकल कॉलेज में भी जाते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो इन लोगों के काफ़ी फ़ायदा हो जाता है उससे सुविधा भी मिलता है उन लोगों को जानने में कि ये इक्विपमेंट्स है क्या। जी। तो सर ये लोग प्रैक्टिकल अगर करना चाहे तो उन लोग को जहाँ जिनके कॉलेज में जो इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हैं वो लोग करते हैं, वहाँ जा करके वो इंस्ट्रूमेंट चलाते भी हैं और उससे डाटा भी निकालते हैं, सारे लोग करते हैं अंडर सीनियर के देख रेख के अंदर में वो लोग करते हैं। तो सर कितने सारे कॉलेज के बच्चे आए थे यहाँ? हम लोग बेतिया मेडिकल कॉलेज, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, नालंदा, मुजफ्फरपुर, कटिहार, एम्स पटना के और भागलपुर RIO के पेशेंट PG स्टूडेंट है ही थे यहाँ पे, तो ऑलमोस्ट मतलब 47-48 स्टूडेंट PG स्टूडेंट आए हैं। सिर्फ कल आए थे? सिर्फ कल आए हैं, आज भी होंगे। कल उस पाठ्यक्रम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए था तो उन लोगों को इनवाइट किया गया। ओके सर, आज क्या मतलब स्पेशल है इस इवेंट में? आज हम लोगों का जो लेटेस्ट रिसर्च जो होते हैं उन लोगों के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, कैसे पेशेंट को बेनिफिट मिलेगा लेटेस्ट रिसर्च का,
और आदान प्रदान जो होता है कि हम लोगों ने नेशनल इंटरनेशनल फैकल्टी लोग आते हैं, उनसे हम लोग व्याख्यान सुनते हैं, अपने लोग व्याख्यान देते हैं और उसके ऊपर डिस्कशन होता है कि क्या बेस्ट सूटेबल चीज़ अवेलेबल हो गया। मेरा नाम डॉक्टर विवेक हुआ। मैं सर्वदृष्टि आई हॉस्पिटल में एज ए विट्रोरेटिना सर्जन कार्यरत हूँ। ये बिहार ऑप्थेल्मिक सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है। यहाँ बिहार के सभी चिकित्सक, नेत्र चिकित्सक उपस्थित हैं और बाहर से भी लोग उपस्थित हैं। ये बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, साल में एक बार होता है हमारे यहाँ और काफ़ी भव्य, बहुत अच्छे तरह से आयोजित किया गया है IGIMS में। मैं इसके लिए IGIMS के सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू।